आज के इस वीडियो में हिस्ट्री यानी इतिहास का किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। तो इस वीडियो में 25 क्वेश्चन मिलने वाला है। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा 2 सेकंड में। क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है। यहाँ पे आपके विकल्प हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया लौह स्तंभ के बारे में। तो देखिए लौह स्तंभ केवल कहा जाए तो थोड़ी क्वेश्चन कंफ्यूज वाला हो सकता है, लेकिन कहा गया है कि वह लौह स्तंभ जो कि कुतुब मीनार के पास है, तो ये बनवाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। पूछ लिया जाए कि कुतुब मीनार को किसने बनवाया, तो कुतुब मीनार को बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश था, गुलाम वंश का संस्थापक था। इसने रूल किया था 1206 से लेकर के 1210 तक। भले ही कुतुब मीनार की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की इसको बनवाना, लेकिन तब तक इसकी डेथ हो जाती है 4 साल में ही। तो इसको जो पूरा कराने का काम था ये करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया, तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि कुतुब मीनार किसके नाम पे बनाया गया है। तो अधिकतर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है, तो ये अपने ही नाम पे बनवाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उस समय एक सूफी संत थे, उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार को बनवाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। इनमें से ये आप देखेंगे कि हिस्ट्री से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। और इनका जो टैग लाइन था ये था वेदों की ओर लौट चलो, गो बैक टू वेदास। तो ये है आर्य समाज। कब बनाया? 1875 में। कहां पर बनाया? तो महाराष्ट्र यानी कि आज के मुंबई में। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था। आपके विकल्प है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां और जहांगीर। यह है आपके 4 ऑप्शन और आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा। देखिए इबादत खाना के बारे में 1582 में पहली बार चर्चा हुई, और अगर आप 1582 को देखेंगे तो दिल्ली के शासन पे उस समय अकबर था, क्योंकि जो अकबर का टाइम पीरियड है ये है 1556 से लेकर के 1605 तक। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन बनी थी। पूरे भारत की बताना है। पहली महिला शासिका, देखिए अगर हम इतिहास में भारत की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि दिल्ली की, क्योंकि उस समय जो दिल्ली था अधिकतर युद्ध दिल्ली के ही टाइम पे इधर उधर हुए हैं, कन्नौज, दिल्ली, ये सारे क्षेत्र पे। तो आपको बताना है कि भारत की पहली महिला शासिका, तो इनका नाम था रजिया बेगम। टाइम पीरियड भी पूछा जाता है, तो ये राज की थी 1236 से लेकर के 1240 तक। देखिए इसके पिता का नाम था इल्तुतमिश, जिन्होंने रूल किया था 1210 से लेकर के 1236 तक। इनसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो कि रूल किए थे 1206 से लेकर के 1210 तक। ये सारे गुलाम वंश के थे। अगला है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान दक्षिण भारत में एक बड़ा नाम है, और टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। 2 सेकंड मिल रहा है आपको, आप चाहें तो अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएंगे। वीडियो खत्म होने के बाद आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। आपके विकल्प है महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गोरी। देखिए अगर सबका आपका टाइम पीरियड पता होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का है 1206, गजनबी का है 1191 के आसपास, ये 1025 है। मोहम्मद गोरी का है 1191 और ये है 712। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला कौन हो गया, महमूद बिन कासिम। अगला है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा। भारतीय साम्राज्य, विकल्प है कनिष्क के द्वारा, हर्ष के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो यह है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है कि किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों को पवित्र माना जाता है। मतलब कि जो नांदेड़ गुरु हैं उनको सिख पवित्र मानते हैं। तो ये किसकी समाधि है ये आपको बताना है। तो ये समाधि है गुरु गोविंद सिंह की।
अगला है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? 1025 ईस्वी में इसको नष्ट किया गया था। किसके द्वारा, ये आपको बताना है। और जो ये शासक था, इसका एम केवल भारत में लूट पाट करना था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सही उत्तर होगा आपका सुल्तान महमूद गजनवी। सुल्तान महमूद गजनवी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? इनमें से कौन है जो कि सबसे पुराना है? कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता की गुफाएं या फिर खजुराहो का मंदिर? तो ये है अजंता की गुफाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? पशुपतिनाथ की, ब्रह्मा की, विष्णु की या फिर इंद्र की? क्वेश्चन बेहद आसान है। अगर आपको इतिहास के बारे में थोड़ी भी जानकारी होगी तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। देखिए, कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का, यानी कि ये मेसोपोटामिया की, हड़प्पा के लगभग की बात हो रही है। और अगर आप देखेंगे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र की, तो ये लोगों के बारे में पता चला वैदिक टाइम पीरियड पे, जो कि 600 ईस्वी पूर्व है। तो यहाँ पे ये लोग तो होंगे नहीं, क्योंकि उसके बाद इनके बारे में पता चला। तो सही उत्तर होगा पशुपतिनाथ का। अगला है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? क्या जैनों का है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है या फिर बौद्ध का है? त्रिपिटक तो यह है बौद्धों का। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की लड़ाई के बारे में बहुत बार पूछा गया है। दो लड़ाई के बारे में पूछा जाता है, एक तो पहली और एक तीसरी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। पहली हुई थी 1526 में और जो तीसरा हुआ था ये हुआ था 1761 में। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले कमेंट करके बताइए कि पानीपत का जो दूसरा विश्व युद्ध है, दूसरा जो युद्ध है, ये कब हुआ था? अगला है कि मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य भारत में कब से शुरू हुआ, ये आपको बताना है। मुगल टाइम पीरियड भारत में माना जाता है 1526 से लेकर के लगभग 1700 के आसपास, यहाँ तक। तो ये हुआ था पानीपत की पहली लड़ाई के साथ, क्योंकि ये हुआ था 1526 में। देखिए, मुगल की तरफ से बाबर सबसे पहला मुगल शासक था जो कि भारत आया और इसने लगातार 4 युद्ध जीते, 1526, 27, 28 और 29। 30 में बाबर की मृत्यु हो गई। अगला है कि मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? फिर से वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग है। 1455, 1688, 1556, 1822, तो ये होगा 1526। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 3 विकल्प है। 1757 में 2 विकल्प है, 23 जून और 27 जून, 26 जून 1756 और 23 जून 1759। तो ये हुआ था 1757 में और डेट था 23 जून। अगला है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध का भी बहुत बड़ा रोल है इतिहास में, तो आपको बताना है कि बक्सर का युद्ध कब शुरू हुआ। ये हुआ था सन 1763 में। अगला है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? वही लाल किला जिसपे आज प्रधानमंत्री भाषण देते हैं 15 अगस्त को, तो ये बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? शिवाजी पर बनी हुई आपने कई मूवी भी देखी होंगी, तो उनके टाइम पीरियड पे एक पेशवा का पद होता था। ये पेशवा का क्या मतलब है? क्या वो रक्षा मंत्री था, धार्मिक मामलों के मंत्री था, मुख्यमंत्री था या फिर न्याय मंत्री था? तो ये होते थे मुख्यमंत्री। अगला है कि भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? आपके विकल्प है आन, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा और झांसी की रानी। तो देखिए, कहा गया है पूर्णतः रंगीन, ये मूवी आई थी 1953 में और ये है झांसी की रानी। पूर्णतः रंगीन कहा गया है, इस पे आपको ध्यान देना है। अगला है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1915, 1820, 1815 या फिर 1920? तो ये हुआ था 1815 में। अगला है कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? यूरोप जो कि एक महाद्वीप है, तो इसमें से कौन सा देश है जिसको यूरोप का मरीज कहा जाता है? क्या फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को या फिर तुर्की को? तो सही उत्तर है तुर्की को। अगला है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जो जर्मनी है इसका एकीकरण कब पूरा हुआ? 1849, 1890, 1870 या फिर 1871? ये हुआ था सन 1871 में।
अगला क्वेश्चन है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष आया। आपके विकल्प हैं 1699, 1757, 1707 या फिर 1885। सही उत्तर है 1707। अगला है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई यह आपको बताना है। आपके विकल्प हैं 1935, 1917, 1950 या फिर 1899। सारे वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए। ये हुआ था सन 1917 में। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ हमें कमेंट करके बताइए कि आपने इस वीडियो में कितना क्वेश्चन सही किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, टेस्ट के रूप में ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।